सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे नो ऑल अबाउट योर मेडिसिन का #3, जिसमें हम पार्ट 2 कवर करेंगे। कौन सी दवाई किस काम आती है जान सकते हैं आप 1 मिनट में। इसका पार्ट 1 जो है वो हम अपने चैनल पे पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। इससे आप समझ जाएंगे जो भी आपके पास कोई भी अगर डब्बा है किसी भी दवाई का या आपके पास रैपर है तो उसे देखते ही आप जान जाएंगे क्यों वो आपको दी गई है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। हम इस वीडियो के थ्रू किसी भी तरह की मेडिसिन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए आपके पास कोई भी मेडिसिन को लेने के लिए। देखिए, सबसे पहला सफिक्स जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्राजोल। प्राजोल यहाँ पर देखिए इस तरह से आप देखेंगे किसी भी डब्बे पे जो दवाई का नाम लिखा है उसके पीछे प्राजोल अगर आप देखते हैं तो ये होती है एंटी अल्सर्स ड्रग। एंटी अल्सर ड्रग में हम अगर एग्जाम्पल देखें, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, देखिए ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेंसोप्राजोल, इन सभी के पीछे आप प्राजोल देख रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, देखिए प्राजोल। ये जो ड्रग्स होती हैं क्या होती है, देखिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं। ये बेसिकली क्या होती है, देखिए हार्ट बर्न, जैसे अगर आपको सीने में जलन हो रही होती है या इसोफेगस जो आपका फूड पाइप होता है उसमें कोई डैमेज हो गया है, उसमें कुछ चोट लग गई है, या स्टमक अल्सर जो होते हैं, अल्सर्स में क्या होता है कि बहुत हाई अमाउंट में एसिड जो है वो प्रोड्यूस होने लगता है हमारे स्टमक में, जिसके कारण ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं स्टमक के अंदर, उनको कहते हैं स्टमक अल्सर्स। गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज, इसमें क्या होता है, देखिए इस डिसीज में जो खाना होता है आपके पेट का वो इसोफेगस के थ्रू, इस पाइप के थ्रू आपके मुंह में आने लगता है, अच्छे से खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, उस तरह की डिसीज होती हैं। एंड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, तो ये जितनी भी गैस की प्रॉब्लम्स, ये जितनी भी डिसीजेज होती हैं इनको ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं देखिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसमें से मोस्ट कॉमन है देखिए ओमेप्राजोल, एंड देन देखिए सेकंड आप देखेंगे पेंटोप्राजोल, एंड देन देखिए ये है लेंसोप्राजोल। 3 बहुत ही फेमस हैं ये गैस की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए। नाउ सफिक्स अगर आप देखते हैं, देखिए फिनैक, तो फिनैक कौन सी ड्रग्स होती हैं, देखिए ये होती हैं एनसेड्स कहते हैं इनको, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं। कौन कौन से, देखिए एग्जांपल अगर हम देखें तो बहुत ही फेमस एग्जांपल है, देखिए नीपाफिनेक, देन है डिक्लोफिनेक एंड है ब्रोमफिनेक। यहाँ आप देखिए ब्रोमफिनेक ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन आप देख रहे हैं, यहाँ पर FENEC फिनेक देख रहे हैं आप, जो कि सफिक्स है। इससे आप जान जाएंगे कि ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं देखिए जो कि दी जाती है किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से में पेन को रिड्यूस करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए, किसी भी तरह की सूजन अगर है तो उसको रिड्यूस करने के लिए, फीवर को रिड्यूस करने के लिए, बुखार को कम करने के लिए, और जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं, खून के जो गांठें होती हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए इस तरह की ड्रग्स दी जाती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, देखिए इस तरह का ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन है। आई में पेन जो होता है उसको रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है ब्रोमफिनेक। देन देखिए ये है निपाफिनेक ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन, ये सारी ही आई के लिए यूज़ की जाती हैं, ऑप्थेल्मिक हैं। एंड देन फिर आप देख रहे हैं, देखिए डिक्लोफिनेक बहुत ही फेमस ब्रांड है, डायनापार डिक्लोफिनेक सोडियम, पेन रिड्यूस करने के लिए इसको दिया जाता है। तो ये है देखिए सफिक्स फिनेक के बारे में। ना देखिए सफिक्स है फ्लॉक्सासिन। अगर फ्लॉक्सासिन आप देखते हैं किसी भी टैबलेट के डब्बे के पीछे सफिक्स में, तो आपको क्या समझ लेना है कि ये है क्यूनोलोन एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देखिए होती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, देन होती है लीवोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन एंड बेसिफ्लॉक्सासिन। ये बहुत ही कॉमन ड्रग्स हैं जो कि दी जाती हैं इन एंटीबायोटिक्स की फॉर्म में। ये क्यूनोलोन एंटीबायोटिक्स जो होती है, इस तरह की ड्रग जो होती हैं, देखिए जो हमने आपको बताई हैं, ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा वाइड अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अगेंस्ट ये काम करती है, अपना एक्शन शो करती है उनको किल करने का। दैट इज़ वाई इनको कहा जाता है देखिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की कैटेगरी में आती हैं ये। लिवोफ्लॉक्सासिन आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर फ्लॉक्सासिन है इसके सफिक्स में। देन फिर हमारे पास है देखिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये लिवोफ्लॉक्सासिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो हैं ये प्लेग जैसे इन्फेक्शन जो होते हैं उनमें यूज़ की जाती हैं। ओफ्लॉक्सासिन है यहाँ पर आप देख रहे हैं। एंड देन ये देखिए बेसिफ्लॉक्सासिन है। बेसिफ्लॉक्सासिन ये जो है इसका ब्रांड है और यहाँ पर ये ड्रग है बेसिफ्लॉक्सासिन ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन। ये बेसिफ्लॉक्सासिन जो है देखिए ये कंजक्टिवाइटिस जो होता है, जो आँख आना जिसको कहते हैं हम हिंदी में, तो उसको ट्रीट करने के लिए इस बेसिफ्लॉक्सासिन की ड्रॉप दी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा।
ना देखिए सफिक्स है एजोल, तो अगर किसी भी डब्बे के पीछे आप एजोल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये क्या है, ये एंटी फंगल ड्रग है। एंटी फंगल ड्रग ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि किसी भी तरह की फंगस ग्रोथ को होने से रोकती है, या अगर ग्रोथ हो गई है तो उसको कम करने का काम करती हैं इस तरह की एंटी फंगल ड्रग्स। फिर एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो देखिए बहुत ही फेमस है फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, माइकोनाजोल एंड टरकोनाजोल। अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं फ्लूकोनाजोल टैबलेट का एग्जाम्पल जोकोन 150 के नाम से बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, ये इंडिया में मिलता है। देन फिर है देखिए कीटोकोनाजोल, इस तरह की क्रीम्स मिलती हैं, इन सबका यूज़ हम आपको अभी बताएंगे। फिर है देखिए माइकोनाजोल, इस तरह की क्रीम्स आती हैं। एंड देन फिर है ये टरकोनाजोल, वेजाइनल क्रीम्स आती हैं, वेजाइना में यूज़ की जाती हैं। इस तरह का कीटोसिप शैम्पू आता है, बहुत ही ज़्यादा मार्केट होता है, ये इंडिया में बहुत ही ज़्यादा मिलता है। ये जो ईची स्कैल्प कंडीशन होती है, जब खुजली होती है सर में बहुत ज़्यादा, तो उन तरह की कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए कीटोसिप शैम्पू दिया जाता है। ये हमने ये देखिए क्या है, ये इसको ओरल कैंडिडाइसिस कहते हैं। फ्लूकोनाजोल इसको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है, इस तरह की फंगस की ग्रोथ हो जाती है माउथ के अंदर, तो उसमें फ्लूकोनाजोल की टैबलेट्स दी जाती हैं। फिर देखिए इस तरह की एथलेटिक फुट कंडीशन होती है, एथलेटिक फुट में क्या होता है, इस तरह की फंगस ग्रोथ हो जाती है यहाँ पर टोज के आसपास, तो उसको ट्रीट करने के लिए कीटोकोनाजोल की अभी हमने आपको क्रीम दिखाई थी, तो उनको दिया जाता है, वो प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर के द्वारा। फिर माइकोनाजोल जो है उसको, और सोरियासिस जो है उसको ट्रीट करने के लिए भी दिया जाता है, दी जाती है कीटोकोनाजोल की क्रीम। फिर माइकोनाजोल जो है वो दिया जाता है, देखिए इस तरह का टीनिया कॉर्पिस लेशन, ये इस तरह का टीनिया कॉर्पिस इन्फेक्शन होता है, इस तरह की फंगस ग्रोथ हो जाती है बॉडी के अलग अलग पार्ट पे, अलग इस तरह के देखिए छाले जैसे बन जाते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए दी जाती है माइकोनाजोल की क्रीम। एंड देन टरकोनाजोल को दिया जाता है, देखिए अभी हमने देखा था वेजाइनल क्रीम्स होती हैं, तो वेजाइना में देखिए ये नॉर्मल वेजाइना है, बट ये इन्फ्लामेशन हो जाती है, इस तरह की फंगस देखिए ग्रोथ हो जाती है वेजाइना में, तो उसको ट्रीट करने के लिए टरकोनाजोल की क्रीम दी जाती है वेजाइना को इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। ना देखिए सफिक्स है टिडिन, तो टिडिन अगर आप किसी भी डब्बे के पीछे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये क्या है, ये है H2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर ऐसी ड्रग्स होती हैं जो अल्सर्स वगैरह होते हैं स्टमक में या डिओडिनम में, अल्सर जो हो जाते हैं बहुत ज़्यादा एसिड सेक्रीट होने की वजह से, उसको ट्रीट करने के काम में आती हैं इस तरह की ड्रग्स। एग्जाम्पल में अगर हम देखें बहुत ही फेमस है, देखिए रेनिटिडिन, सिमेटिडिन, फेमोटिडिन एंड रॉक्साटिडिन, ये बहुत ही फेमस ड्रग्स हैं जो कि इंडिया में दी जाती हैं। रेनिटिडिन देखिए एसिलॉक 150 के नाम से आती है, ये पॉपुलर ब्रांड्स अगर हम देखें तो रेंटेक, जिंटेक एंड एसिलॉक है इन तरह की टैबलेट्स के। देन फिर आप देखिए सिमेटिडिन की टैबलेट्स आप देख सकते हैं इस तरह की होती हैं। देन फिर ये देखिए फेमोटिडिन की फेमो नेक्स्ट के नाम से आती है, फेमो नेक्स्ट 40 के नाम से। एंड फिर ये है देखिए रॉक्साजिन की कैप्सूल आप देख रहे हैं, रॉक्साटिडिन होता है इसमें, तो ये बेसिकली अल्सर्स को ट्रीट करने का काम करती हैं स्टमक और डिओडिनम के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह की वीडियो हम ऐसे ही लाते रहेंगे आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे कि कौन सी दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि मेडिकल स्टोर पे ज़रूर होनी चाहिए, तो ये भी आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी इस वीडियो से भी। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।